अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर खान और आज हमारे साथ राणा आफ्ताब साहब हमें मिल गए आखिरकार कई महीनों की कोशिश के बाद। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दरिया सतलुज के मुकाम पर आए हुए हैं। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का लोगों को सामना है, कई नुकसानात भी अभी हम देख कर आए हैं। राणा साहब, लोगों के बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया क्या आपको लगा है कि कोई पॉजिटिव रोल लगा है, और जो नुकसानात हो रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। देखिए तैमूर खान, पहली बात तो ये है कि ये एक कुदरती आफत होती है जब कोई चीज़ अपनी हद से बढ़ जाती है। तो मकसद वो दरिया सतलुज जो है उसमें जो सैलाबी रेला है वो अगर तजावज़ करता है तो नुकसानात की तरफ चला जाता है। एक तो भारत की तरफ से रेगुलर इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता। जब छोड़ा जाता है, जब भारत बारिशें होती हैं, पानी उनके पास वाफर हो जाता है तो इसमें वो छोड़ देते हैं, जो सैलाबी सूरत इख्तियार कर जाता है। उसके इवज़ क्या होता है कि उसके इवज़ ये होता है कि उसके अंदर जो सैलाबी सूरत जब पैदा होती है उसके इवज़ होता क्या है कि जो लोगों ने दरिया के किनारों पे आबादियाँ बना ली होती हैं, छोटी बहनियाँ बना ली होती हैं, रकबे काश कर लिए होते हैं, जब वो सैलाबी रेला आता है तो वो तबाहकारियाँ करता है। उस वक्त इंतज़ामिया का जो रोल होता है वो यही होता है कि आप लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें, उन्हें कन्वेंस दें, उन्हें राशन दें, उन्हें खाने पीने का, उन्हें ठहरने का इंतज़ाम करें। तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि 12 से ज़्यादा फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, 12 से ज़्यादा बोट्स हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ कि रेस्क्यू के अमला को यहाँ के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी उस मुकाम पर जहाँ लोग सैलाबी रेले में फंसे हुए उन्हें महफूज न सिर्फ मुकाम पर मुंतकिल करते हैं बल्कि उन्हें खाने पीने की अशिया भी फराहम कर रहे हैं। दिन हमने विजिट किया है इस दरियाई बेल्ट को, जी, सुबह के आए हुए हैं, पूरा इलाका आपने भी छान मारा है, मैं भी आपके साथ मौजूद था। एक चीज़ हमने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चैनल्स की वो पर भी हमने देखा है कि कई आबादियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। क्या आपने भी कोई ऐसी आबादियाँ देखी हैं जो कि इस वक्त ज़ेर आब आई हों, या बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का इंसानी जो है वो नुकसान हुआ हो? अब देखिए, कुछ तो लोग बता रहे थे 50 से ज़्यादा आबादियाँ डूब गई हैं। भाई आबादियों तो दरकिनार, अभी तक छोटी छोटी बहनियां सिर्फ इसकी लपेट में आई हैं। हाँ, आप ज़रूरी रकबों की अगर बात करें, खड़ी फसलें, तो वो हज़ारों की एकड़ जो फसलें हैं वो अब तक दरिया सतलुज पाकपतन 80 किलोमीटर का बेल्ट है वो यकीनन आ चुकी हैं। छोटी जो बहनियां हैं वहाँ तक अभी पानी ने अप्रोच की है, पानी वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन पानी ने वहाँ पर कोई तबाहकारियाँ नहीं की। फसलों की हद तक है, मुतद्दद छोटी बहनियां पानी की नजर हो सकती है, मगर ये एग्जैजरेशन के 50 से 60 आबादियां पानी में आ गई। भाई मैं तो खुद दरिया पे आया था ढूंढने, मुझे तो अभी मैं तो आपके साथ अभी तक 40 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका हूं। इस 40 किलोमीटर के ट्रैवल में अभी मुझे किसी जगह, अहमद शाह साहब, मुझे कोई एक आबादी भी डूबी हुई नजर नहीं आई। वल्लाह आलम इसमें क्या उनका मकसद था इस तरह की खबर। तो बात यह है कि एग्जैजरेशन मीडिया में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं, दरिया में इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं, पानी का कटाव तेज़ है, फसलें डूब रही हैं, आबादियों की तरफ पानी आ रहा है, तो इंतज़ामिया अगर नकल मकानी करवाने में गफलत करती है, इंतज़ाम अच्छे नहीं करते तो ज़रूर तरकीद होनी चाहिए। लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ाम देखें, 80 किलोमीटर का बेल्ट है, ये नहर या कोई राजबाग खाला नहीं है, ये दरिया सतलुज है। दरिया आखिर फिर तैमूर खान साहब दरिया होता है, जब दरिया चलता है तो हर चीज़ उसके सामने रेत की दीवार साबित होती है, वो हर चीज़ बहा ले जाता है। राणा साहब, आज आप खासी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप ये बताएं कि जो नेचुरल डिजास्टर होता है, हमने वो देखा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, कोई जापान हो गया, जलजले आ जाते हैं, सैलाब आते हैं, सुनामी होते हैं, उनमें जो इंतज़ामिया है, क्या इस जो नेचुरल डिजास्टर है उससे वो लड़ सकती है? हाँ, अगर वो नेचुरल डिजास्टर आता है और उसके बाद आबादियाँ मुतासिर होती हैं, लोग मुतासिर होते हैं, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स तो देखा जा सकता है, लेकिन क्या पहले ही किसी भी कुदरती आफत से मुकाबला किया जा सकता है? देखिए तैमूर खान, ये जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि दरिया सतलुज तमाम दरिया सतलुज पे आप अफास्ती बंद नहीं बांध सकते। फिर दरिया की आपको एक खसूसी इसका खदो खाल भी बता दूं, ये ज़रूरी है इस पर रोशनी डालना। दरिया जो है ये बताया जाता है कि कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो सुकड़ कर अब चंद किलोमीटर तक रह गया है।
जब दरिया का पानी आता है तो दरिया अपनी मौज मस्ती से चलता है, दरिया आपकी मर्जी से नहीं कुदरत के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। हाँ, कुदरत को छेड़छाड़, उसके कुदरती हुस्न को बिगाड़ने की कोशिश। जब कुदरत के सामने आप आते हैं तो कुदरत अपना रास्ता खुद बनाती है। दरिया जब आता है तो दरिया अपने रास्तों पर चलता है, जब अपने रास्तों पर चलता है तो वो तबाहियां करता है, तबाहकारियां होती हैं। और ये बात है कि आपकी इंतजामिया किसी जगह को फंस गया हो, अल्लाह ना करे वो आपने फांसी इंतजाम नहीं किए, वो डूब गए हो, पानी की नजर हो जाए, तो फिर यकीनन इंतजामिया पे तनकीद का हक बनता है। अगर आपके जो दिन और रात आपके रेस्क्यू एहलकार हैं वो लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, तो मैं रेस्क्यू एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और रेस्क्यू एहलकार जो है ये पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू एहलकारों का, हमें इन पर ना सिर्फ फख्र है, ये हमारे महाफज हैं, हमारे मामन हैं। इस सराबी सूरत हाल में दिन रात ये लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिस पर रेस्क्यू अमला काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। जी, जैसा कि आपने राणा साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी है, आज सारा दिन हमारा दरिया पर गुजरा है और बाखूबी और बड़े एहसन अंदाज से उन्होंने सारा जो हमारा आज का इसका विज़िट था उसको जायज़ा पेश किया है। अभी तक तो सूरत हाल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि 2023 से इसका मुआजना किया जाए तो काफ़ी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में दिखाई देती है। उम्मीद ज़ाहिर की जा सकती है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा भी सूरत हाल इसी तरह से कंट्रोल में रहेगी और इससे ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।